अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, हमारे सिटी 41 की जानिब से बहुत 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 मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद, मीठी ईद जो है वो बहुत मीठी गुजर रही होगी और इसको मज़ीद मीठा बनाने के लिए, इसको मज़ीद ईद को खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें रंग भरने के लिए अपने रिश्तेदारों, अपने अहले खाना, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ो अकारब और उनके साथ साथ मिलकर ईद मनाएं और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ईद मिलकर मनाएं कि जो मुस्तहक हैं, जो हकदार हैं, जो कि ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती है। वो किसी न किसी तरह फाइनेंशली आपकी तरह मजबूत नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला हाथ बनाया है। तो उन लोगों की तलाश करें, उन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरने की वजह बने। आप यकीन करें, आपको जो सुकून कल्ब हासिल होगा, उस सुकून कल्ब का कोई नेमल बदल नहीं होगा। बाकायदा शुरुआत करते हैं हमारी इस ईद की ट्रांसमिशन की, और मीठी ईद के हवाले से हम ये ख़ास ट्रांसमिशन तरतीब देते हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ फैसलाबाद शहर के सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात जो हमारे साथ शरीक होती हैं, उनसे गुफ्तगू की जाती है, उनकी ईद कैसी गुजरती है इसके हवाले से भी बात होती है। तो आज भी हमारे सेट पे, हमारे इस स्टूडियो में, हमारी इस नशरियात को रौनक बख्शने के लिए और चार चांद लगाने के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद बाकायदा उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ ताहिर जमील साहब, जो कि फॉर्मर MP हैं PMLN से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तमाम सुनने वालों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत मुबारक। और इनके साथ साथ हमारे साथ साद ताहिर मौजूद हैं, जो कि उनके बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। कैसे हैं आप? जी शुक्र। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह। शुरुआत करते हैं ताहिर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ईद अमूमी तौर पर कैसी गुजरती है, या कोशिश करते हैं कि आप घर पे रहें, या सोशल सर्कल आपका माशाल्लाह इतना बड़ा है, हल्के में ज़्यादातर ईद गुजरती है? देखें, एक तो चांद रात में हमारी बड़ी मसरूफियत होती है, और वहाँ पर आपको पता है कि पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ पुलिस को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिस तरह की ड्यूटी उन्होंने फुल प्रूफ जो है वो रमज़ान में यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर दी है। तो मैं फैसलाबाद के पुलिस के सरबराहान को, RPO को, CPO को और SP साहिबान, DSP साहिबान, SHO साहिबान और नीचे जितने लोग हैं तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक आज की ईद का ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ईद जो है ये मोहब्बत का नाम है, ये खुशी का नाम है। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में इंट्रो में कहा कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। मैं सारा रमज़ान जो है ये लोगों से अपील करता रहा, और आज भी आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप जो अपने रिश्तेदार, सबसे पहले रिश्तेदारों का हक़ बनता है, जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं उनके पास जाएं, उनसे ईद मिलें, उनको ईदी दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, अल्लाह ताला ने माली तौर पर भी अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, दूसरों की खुशियों में दूसरों की खुशियों का बाइस बन सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी खुशनसीबी और इससे बड़ी खुशनसीबी इंसान के लिए कोई नहीं हो सकती। और जहाँ तक हमारी मसरूफियत की बात है, तो सुबह के टाइम हम जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सामने भट्टो पार्क है, वहाँ पर हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और वहीं से गले मिलना लोगों से शुरू होते हैं। और फिर शाम 4 बजे तक फिर ईद मिलन जो है वो चलती रहती है, और लोग आते रहते हैं, सियासी गपशप भी होती है, इलाके के मसाइल भी डिस्कस होते हैं, और ईद की खुशियाँ जो हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो हल्के के कोने कोने से, बल्कि शहर के कोने कोने से जो लीगी कारकुन होते हैं वो हमें ईद मिलने के लिए आते हैं। मैं तो बल्कि उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना हूँ जो दूसरी पार्टियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो ईद मिलने के लिए हमारे पास आते हैं, तो उनको हम मिठाई भी पेश करते हैं, उनको खातर तवाज़ा भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ईद की खुशियों में उनको शामिल करें। बिल्कुल, ईद की खुशियों में उन लोगों को शामिल करना चाहिए, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि आप ईद मना रहे हैं ख़ास तौर पर। और ईद मनाना सिर्फ अपने तक लिमिटाइज़ नहीं रखना, अपने रिश्तेदारों को मिलना है, दोस्तों को मिलना है, अच्छे पकवान खाने हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ईद। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईद का, वो यही है कि आपने उन लोगों का ख्याल रखना है
जो लोग ईद के दिन ही अच्छा खाना खाते हैं, जो लोग ईद के दिन ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये वो लोग हैं कि जो इंतज़ार करते हैं सारा साल ईद का। आप यकीन करें, ऐसे लोगों की ईद बनाना, उन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरना, ये हकीकी ईद है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आपका दिल जितना मुतमईन होगा ना उन लोगों के चेहरों के ऊपर, यानी कि आपकी वजह से उनकी ईद अच्छी गुजर गई। आप इमेजिन करें कि आप उनके लिए क्या होंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत दी, आपको मुखय्यर हज़रात में आपका शुमार है, तो ज़रूर ऐसे तबके को साथ लेकर चलें। तो हमारे साथ साथ भी मौजूद हैं। साथ आप ईद पर क्या मसरूफियत होती है? कोशिश होती है कि दोस्तों में चले जाएँ या घर में रहना पसंद करते हैं? ईद में सबसे पहले तो ईद की नमाज की अदायगी के लिए, जैसा कि बाबा ने बताया कि जाते हैं सब, तो उसके बाद लोगों से मिला जाता है। उसके बाद घर में आते हैं तो मज़े मज़े के पकवान बनते हैं, पूरे फैमिली में कज़न्स वगैरह और भी जो रिलेटिव्स हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे बैठकर सब खाना खाते हैं, ईद की खुशी को एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के घर जाया जाता है। और ईद के दूसरे दिन हम बाबा के मामू हैं और हमारी परनानी है टोबा टैक्सिंग में। अच्छा जी, तो उनके पास जाया जाता है, उनसे ईद मिली जाती है, उनको ईद दी जाती है। उधर भी सब इकट्ठे होते हैं और कज़न्स में भी ईद की एक मुख्तलिफ ही खुशी होती है। ईद के दिन हर कोई खुश होता है और सबको खुश करना भी चाहिए और ख़ुद भी खुश रहना चाहिए। आपके दोस्त आपसे शिकायत नहीं करते कि हमें टाइम नहीं मिलता? तो हमें तो तीसरे दिन टाइम देते हैं उनको। नहीं, दोस्तों से मेरा ऐसा ज़्यादा कुछ मिलना जुलना नहीं है। फैमिली में ही मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनसे फैमिली में ही मिला जाता है। अच्छा, फैमिली के अंदर कजन्स वगैरह ही आपके दोस्त ज़्यादा हैं? जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर वो जो दोस्त बने होते हैं, एक पुराना बैच भी होता है, एक कॉलेज का बैच होता है, तो वो बैच नहीं है आपका को जो आपके साथ कंप्लेन भी करता हो, यार हमारे साथ भी घूम लिया करो कभी? है, लेकिन वो सच लिमिट किया हुआ है, एक लिमिट में रखा हुआ है। और उसके बाद मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स मेरे कज़न्स ही हैं। अच्छा, नॉर्मली फ्रेंड्स से ज़्यादा दोस्त है। चले अब आते हैं हम आपकी ईदी की तरफ। ये बताएं कि ईदी कितनी मिलती है आपको और कब मिलती है? खुद मांगने पे मिलती है या खुद मिल जाती है बाबा की तरफ? वो हंस रहे हैं, उनसे मैं बाद में पूछूंगा। ईदी खुद मांगने पे मिलती है और हम अपनी मर्जी की ईदी लेते हैं। मांगने पे मिलती है और अपनी मर्जी की ईदी लेते हैं। कुछ लोगों को मांगनी पड़ती है, ये आप भी हम में से, जैसे हम मांगते थे। बार्गेनिंग भी होती है। बार्गेनिंग में अच्छे इतने ले लो, नहीं इतने नहीं चाहिए, इतने चाहिए। अच्छा, फिर माननी फिर इनकी पड़ती है एंड पे? नहीं, देखें बात ये है कि ये भी एक खुशी का नाम है। जब हम छोटे थे तो हम अपने वाले साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन, वो बड़े दलेर आदमी थे और बच्चों के मामले में वो बड़े खुले दिल के बंदे थे। तो उन्होंने जो हमें ट्रेन किया है उनकी ट्रेनिंग के हवाले से आगे हमने बच्चों को ट्रेन किया है। तो ईद जो होती है, ईद के जो कपड़े होते हैं वो भी इनकी मर्ज़ी के होते हैं, ईद के जो जूते होते हैं वो भी इनकी मर्ज़ी के होते हैं, ईद की जो खाने पकाने होते हैं वो भी इनकी मर्ज़ी से बनते हैं। और उसके बाद फिर ईदी जो होती है वो भी इनकी मर्ज़ी की होती है। लेकिन दरमियान में कोई थोड़ा बहुत जोक के लिए, कोई मजाक के लिए ये ज़रूर बार्गेनिंग चलती है। चलें, इस दफ़ा अगर आपको अभी तक ईदी नहीं मिली ना तो आपको मैं क्लू दे देता हूँ। आपने बोलना है कि देखिए महंगाई कितनी हो गई है। जो पिछली बार थी महंगाई जो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई है, 3 गुना महंगाई बढ़ी है। ठीक है, अगर 3 गुना महंगाई बढ़ी है तो फिर ईदी भी 3 गुना नहीं तो कम से कम 2 गुना तो बढ़नी चाहिए ना। एग्री करते हैं इस बात? जी बिल्कुल एग्री। हाँ, तो बस ये आपको मैंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बहाना दे दिया। तो अगर आपको ईद अभी तक नहीं मिली है तो ईद आपने ये क्या एग्री कर लेंगे, लेकिन हम कहाँ से एग्री करें जिनके अर्निंग सोर्स कम है। हाँ, ये तो मेरी ये बच्चों से भी गुजारिश है और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपनी जेब की तरफ देखते हुए अपनी बसात के मुताबिक बच्चों को ज़रूर खुशियाँ बांटें। ईदी में लेकिन फिर भी जो है ना वो 10% बढ़ जाना चाहिए साल बाद जब दोबारा ईद आती है, 10% इंक्रीज होना चाहिए। चले हम बात करते हैं ईदी जब आपकी जेब में होती है। टीनेजर के लिए सबसे बड़ा अच्छा लम्हा ये होता है कि उसकी जेब में ईदी होती है और वो जब बाहर निकलता है तो अपने आप को ऐसा समझ रहा है मैं ये भी अफोर्ड करता हूँ, मैं ये भी अफोर्ड करता हूँ, मैं वो भी खरीद सकता हूँ, मैं वो खाने पीने की चीज़ भी खरीद सकता हूँ। वो जो चीज़ें अफोर्ड कर रहा होता है उसको पता कड़क कड़क नोट जेब में पड़े हैं। सबसे पहले दिल क्या करता है खरीदने का? जब मेरे पास ईदी होती है तो मैं फजूल कामों में खर्च नहीं करता। मैं अपना वॉचेस का शौकीन हूँ और गाड़ियों का। मैं अपनी गाड़ी पर पैसे लगाता हूँ मॉडिफाई करने के लिए। जी ठीक है, और साथ में वॉचेस। जी, बहुत ही अच्छा शौक है। फजूल कामों पे पैसे खर्चने के बजाय जो है वो एक प्रोडक्टिव काम में खर्च करते हैं। जब गाड़ी के ऊपर पैसे लगते हैं तो जाहिर बात है वो भी आपका एसेट है, उसकी कीमत बढ़ रही है।
घड़ी के ऊपर पैसे खर्चते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। ताहिर जमील साहब उनके बेटे साथ हमारे साथ मौजूद है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने किचन में, और किचन में हमारे साथ ताहिर जमील साहब मौजूद हैं, जो पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन आज हम उनसे कुक का काम ले रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ताहिर जमील साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि शौक रखते हैं खाने पीने का? जी, मुझे खाने का भी शौक है और बनाने का भी शौक है। ये आज आपको हम अंडे का हलवा बना के दे के जा रहे हैं, और क्योंकि ईद है, मीठी चीज़ बनानी जो है उसका एक अपना ये देखें कि कितनी एक अच्छी बात है कि आप हमारे पास मेहमान आए हैं और आप ही हमारे लिए खाना। ये मैं आपको तरीका बता के जा रहा हूँ, बनाएंगे आप खुद। अच्छा चले, तरीका मुझे बता दें कि अंडे का हलवा जो है वो बनाया कैसे जाता है, और लाइफ में कभी आपने कुकिंग किस किस मौके पर की है? देखें, कुकिंग जो है वो मैं जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता हूँ तो वहाँ पर कुकिंग बिल्कुल करते हैं हम, और वहाँ पर बारबेक्यू भी बनाते हैं, सालन भी बनाते हैं, कोई स्वीट में कोई मीठा भी बनाते हैं, फ्रूट कस्टर्ड भी बना लेते हैं। अच्छा। तो खाना पकाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना लेता हूँ। अब अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा इसका फ़ैसला आप खा कर करेंगे। बिल्कुल सही। नहीं, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आप हाथ चला रहे थे, हमें उम्मीद है कि आप अच्छा ही खाना बनाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे किचन के अंदर हमारे स्पॉन्सर्स का ताउन हमें हासिल होता है, और ख़ास तौर पर स्पॉन्सर्स के वाले से बात करें तो हमारे किचन में गोल्डन कुकिंग ऑयल में ही तमाम पकवान जो हैं वो रमज़ान में भी पके हैं, और ईद पर भी जो पकवान बन रहे हैं या बनेंगे वो गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में बनेंगे। गोल्डन कुकिंग ऑयल आपके ख़ुसूसी तौर पर सेहत का ख्याल रखते हुए कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए और डी से भरपूर है। गोल्डन कुकिंग ऑयल जो कि सोयाबीन और कनोला के मुनफरिद मुरक्कब से तैयार किया जाता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई एडिड एसेंस और खुशबू के लिए कोई अरोमा इस्तेमाल नहीं होता। इसका जो अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, वो बिल्कुल नेचुरल है, जो कि रखे आपको सेहतमंद और बनाए आपका हर लम्हा गोल्डन। इसके साथ साथ बात करें अगर हमारे स्पॉन्सर्स के हवाले से, ड्रिंक में हमें ख़ास तौर पर जो हमने पूरा रमज़ान ड्रिंक्स पी हैं उसमें करशी का जामे शीरी और करशी का इलायची ताहिर साहब हमने इस्तेमाल किया है। और करशी जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, और करशी को पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बनाया आपके प्यार ने, आपके खुलूस ने, आपकी मोहब्बतों ने, और इसी खलूस और खालिस अर्क़ियात से 100% खालिस अर्क़ियात से इसको तैयार किया जाता है। इसमें पानी की एक बूंद इस्तेमाल नहीं होती है, और यही वजह है कि करशी जो है इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग, ख़वातीन, मर्द और हजरात जितने भी लोग हैं उनका फेवरेट बन चुका है, और इफ्तार और सहर के दस्तरखान का तो हिस्सा रहा ही है। ये वैसे भी डाइनिंग टेबल की जीनत बन चुका है, और उसके लिए डेकोर करने के लिए और आपके टेस्ट के लिए ये लाजमो मलजूम बन चुका है कि आपने करशी का जामे शीरे जो खास तौर पर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ हम बात करें करशी के इलायची की, जो 100% खालिस अर्क़ियात से इसको तैयार किया जाता है, इसमें भी पानी का एक बूंद इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ दूसरी जगह हम बात करें सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की, तो सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट ने हमारा आपका हम सब का काम जो है आसान कर दिया है। सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की वाइड रेंज जो है मार्केट के अंदर मौजूद है, जिसमें चिकन समोसे हैं, चिकन नगेट्स हैं, चिकन कचौरी है, कढ़ाई कट है, कोरमा कट है, ब्रेस्ट फिले है, और इसके साथ साथ कीमा मौजूद है, और होल चिकन चाहिए वो भी मौजूद है। ऑल यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू बाय द सोब्रोसो। आपने पैकेट खोलना है, उसको हंडिया में डालना है और खाना तैयार कर लेना है। आपको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी सफाई की जिम्मेदारी जो है वो सोब्रोसो ने खुद ले ली है। वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से जो है ख़ास तौर पर ये इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि सफाई सुथराई खुद की जाए, और ख़ास तौर पर जो हाइजीनिक के वाले से बात करें तो फीड से लेके, पोल्ट्री फार्म से लेके, सफाई सुथराई से लेके पैकिंग तक को खुद मॉनिटर किया जाता है, ताकि आप तक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो पहुँचाई जा सके। हमारे भी जितने पकवान यूज़ हुए हैं, खाने बने हैं रमज़ान में हमारे किचन के अंदर, वो सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट के चिकन को इस्तेमाल करते हुए ही बने हैं। तो आपको लगता है ताहिर भाई के जो ख़ास तौर पर फ्रोज़न चिकन है उसने हम लोगों का काम कितना आसान कर दिया? यानी कि आपको चिकन को धोना, साफ़ करना, इतना कुछ करना पड़ता था। देखिए, आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आपको रेडीमेड चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं, दरकार होती हैं, और उसमें अगर आपके पास घर में नगेट्स नहीं हैं, समोसे नहीं हैं, रोल नहीं है, चिकन के पीस नहीं पड़े हुए, विंग्स नहीं पड़ी हुई, तो वो फिर घर ही मुकम्मल नहीं होता। तो जब कोई गेस्ट आता है उसको आपको 5-10 मिनट में आपने चीज़ बना के सर्व करनी होती है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने
चिकन भी बनाना शुरू कर दिया है, कबाब भी बनाने शुरू कर दिए हैं, इसी तरह शामियाँ भी बनाना शुरू कर दिए हैं, नगेट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। मेहमानों की आवभगत कर रहे होते हैं, इस दौरान ही खाना तैयार होता है। उसी दौरान अभी मेहमान बैठे ही होते हैं, तो आपका 7 से 8 मिनट के अंदर जो है वो आपको नगेट्स भी मिल जाते हैं, समोसियाँ भी मिल जाती हैं, उसके अलावा कबाब भी आपके तैयार होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप मेहमान को पेश कर सकते हैं। तो ये एक जैसे टाइम की बचत है। टाइम की भी बचत है, और मैं ये कहूँगा कि ये कंपनियों का भी एक कारनामा है जो उन्होंने अंजाम दिया है कि जल्द अज जल्द जो है वो, अब क्योंकि दुनिया आगे की तरफ जा रही है, और जल्द अज जल्द जो है वो बंदा खाना तैयार करके मेहमानों को सर्व करे। कौन सा ऐसा खाना, कौन सी ऐसी सब्जी जो आप नहीं पसंद करते? मैं खाने में, मैं देसी खानों का लवर हूँ, और मुझे वेजिटेबल, दाल, चिकन, मटन तमाम पसंद हैं। सिर्फ ब्रॉयलर जो गोश्त है उससे मैं थोड़ा परहेज करते हैं। परहेज़ करता हूँ, लेकिन मिल जाए तो खा भी लेता हूँ, लेकिन परहेज़ करता हूँ। देसी मुर्गी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मटन, आलू गोश्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शोरबे वाला। इसी तरह बिरयानी में अगर मटन हो तो वो और भी टेस्टी। सब्जियां सारी खा लेते हैं? सब्जी में सारी खाता हूँ। बैंगन और भिंडी? बैंगन तो मैंने रमज़ान में बड़े टिका के खाए। वो ज़बरदस्त बैंगन के जो पकौड़े होते हैं। पकौड़े होते हैं। और करेले गोश्त भी? करेले गोश्त बहुत मज़े के, मैं करेले गोश्त भी कमाल पसंद होता है। हाँ। करेले कीमा भी है। और ये माशाल्लाह ये फूडी होना चाहिए, लेकिन अच्छे खाने का फूडी होना चाहिए ना, फास्ट फूड जो आजकल। और मैं एक आपको बात बताऊं, अब मैं अपने देखने वालों को भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। फिर आपकी जो एनर्जी है वो भी पूरी रहती है, अच्छे खाने से आपको मेडिसिन भी और मिल रही है। अच्छे खाने से आप दवाइयों से दूर रहते हैं। मुझे अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ना कभी सर दर्द होता है, ना कभी टांगें दर्द करती हैं। सिर्फ यही है कि देसी खाना खाता हूँ, देसी खाने को पसंद करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन से दूर रहो। ये बहुत एक अच्छा पैगाम है। मेडिसिन से दूर रहने के लिए, अद्वियात से दूर रहने के लिए आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मशवरा है कि अगर आप यंग एज में, हम लोग जब तब खा लेते हैं ज़्यादा बहुत मुरगन ग़िज़ाएं कि जब हम यंग होते हैं, फिर उसका खुमियाजा हमें आफ्टर 40 भुगतना पड़ता है। आफ्टर 40 हम लोग फास्ट फूड की तरफ, जिस तरफ दुनिया चल पड़ी है, जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो हमारे लिए जो है बड़ा इंस्टेंटेनियसली खाना तैयार हो जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हम बाहर जाके फास्ट फूड खाते हैं और वो मुरगन ग़िज़ाएं, उनका मसाला कैसा है, उनको क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन धुले हैं कि नहीं धुले। देखें, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रही है। उसकी ही। वजह क्या है कि आप तली हुई चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है। आप बच्चों को देखें, आप हमारे अपने घरों के जो बच्चे हैं आप देखें कि कितने हेल्दी हो चुके हैं। जी जी। वो इसी वजह से कि आप ऑयल में जो तली हुई चीज़ें हैं जब वो खाना शुरू करेंगे तो उसमें फिर आपको जो मोटापे का एलिमेंट है वो आएगा। बिल्कुल। तो मेरी ये गुजारिश होगी आप तमाम लोगों से कि सादा खुराक की तरफ आएँ, घर का बना हुआ खाना खाएं, और घर में बना हुआ खाना अगर आप खाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती भी देंगे और आपका टाइम भी बचेगा। बिल्कुल, टाइम भी बचेगा। और अब टाइम भी हुआ है एक ब्रेक का, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जब तक हम तैयार कर रहे हैं अंडे का हलवा, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हाँ, ख़ास ट्रांसमिशन ईद के हवाले से जो कि आपके लिए तरतीब दी गई है, उसमें एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पकवान की बात हो रही थी, और पकवान की बात हो तो फिर खाने पीने के हवाले से गुफ्तगू ना हो, हमारे गेस्ट को पसंद क्या है इस पर बात ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ताज जमील साहब ये बताइएगा, खाने पीने में क्या पसंद है आपको ईद पर, ख़ास तौर पर कोई एक फरमाइशी डिश जो आप तैयार करवाते हैं? देखिए, मेरी वालदा मोहतरमा जो हैं वो बड़ा अच्छा और बड़ा मीठा जो है वो सेवइयाँ बनाती हैं, और उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ पूरा साल, क्योंकि अम्मी को जब से चोट लगी है वो खाना पकाना अब किचन में छोड़ गई। अल्लाह ताला उनको। और हर जो बच्चा है वो अपनी वालदा के हाथ की रोटी बनी हुई खाना चाहता है, तो उसका एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही टेस्ट है। मेरे सामने आप 100 रोटियाँ रख दें, मैं अपनी अम्मी के हाथ की रोटी पकी एक तरफ पूरी दुनिया के बेहतरीन पकवान हो और एक तरफ माँ के हाथ का खाना। बिल्कुल। और कैसी बात है कि माँ के हाथ के खाने का टेस्ट पहले लुकमे से पता लगा था ये आपने बनाया। बिल्कुल बनाया। ये पता नहीं ये कैसी सेंस है कि वो किसी कहते हैं कि आपको जब पता भी नहीं होता कि आप इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, जब आपकी सांस चलने लगती है तब से जो रिश्ता आपके साथ जुड़ता है वो आपकी माँ का रिश्ता होता है। और वो माँ जो खुद गीली जगह सोती है और आपको सूखी जगह पे लिटाती है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उनके हाथ के बने हुए खाने
या उनके हाथ की दी हुई चीज़ जो है वो किसी और जगह आप ढूंढना शुरू करें तो वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर एक और बात है कि वो माँ के हाथ में इतना टेस्ट है लेकिन वो फिर भी पोजेसिव रहती है, मज़ेदार है, वारदा पूछेंगी, बिल्कुल वारदा पूछती है मज़ेदार बना है, कैसा लगा? उनकी अपनी पसंद नहीं होती, उनको उनके दिल में एक ही बात होती है और वो बात ये होती है कि ये चीज़ मेरे बच्चे को पसंद आए। बिल्कुल। तो ये एक अल्लाह की तरफ से माँ और बेटे या बेटी का जो औलाद का प्यार है, माँ के दिल में, बाप के दिल में जो प्यार है, मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई नेमल बदल नहीं है। दुनिया में 2 रिश्ते ऐसे हैं कि जो पूरी दुनिया में किसी जगह से आपको नहीं मिल सकते, एक माँ और एक बाप। बाकी सब रिश्ते जो हैं ये बन जाते हैं, हाँ। मिल जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, भाई भी बन जाते हैं, बहनें भी बन जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन ये 2 रिश्ते जो हैं ये कभी नहीं, ये पुरखलूस रिश्ते हैं। मेरी आज ईद के दिन के हवाले से ये तमाम लोगों से अपील है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको झुक के मिलें, उनसे प्यार लें। और आज ईद का दिन है, जो मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जो हमारे लोग शहर से बाहर से आते हैं अपने माँ बाप के साथ ईद मनाने के लिए, उनके पाँव पकड़ें, उनको राज़ी करें, क्योंकि अगर माँ राज़ी हो गई, बाप राज़ी हो गया तो समझ लें आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बार बार मेंशन भी ये किया है कि मेरा अनुशकुरली वाले वाले दैया, और फिर अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हो, उनके ग्रेटफुल हो। तो ये बताइएगा कि आपने गाड़ियों की बात की, आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगती है, मतलब फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? मुझे ड्रीम कार? टोयोटा क्राउन। टोयोटा क्राउन जो है वो ड्रीम कार है। पापा से कहा कभी लेकिन? जी थी, रिसेंटली सेल की। अच्छा, थी, रिसेंटली सेल की है। चले, आपने अपने यानी कि आपने ड्रीम पूरा कर लिया? जी, ड्रीम पूरा कर लिया, वेरी गुड। आप कौन से ग्रेड में पढ़ रहे हो? मैं अभी एफएससी कर रहा हूँ प्री मेडिकल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर बनना? नहीं, एफएससी प्री मेडिकल में करके आगे मेरा प्री मेडिकल माइंड है कि मैं एलएलबी में कर जाऊँ। एलएलबी की तरफ जाओगे, तो ये आपने पक्का इरादा किया हुआ? जी। अच्छा, कभी पापा की तरफ से कोई जोर तो नहीं दिया गया कि नहीं आपने लॉयर नहीं बनना, आपने ये बनना, आपने ये बनना है, बिजनेस संभालना है? इन्होंने यही बोला है कि आपने जो भी बनना है, स्टडी को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करेंगे और आगे एलएलबी करके तो लॉयर बनेंगे, तो कौम को सर्व करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने जोर नहीं दिया कि बिजनेस की तरफ आना है, किधर चल पड़े हो? देखिए, बच्चों का अपना माइंड जो होता है, जो भी बच्चा है, जैसे हम अपने वालिदैन की जो बात थी वो सुनते थे, लेकिन बाद में मर्ज़ी अपनी करते थे। तो इन बच्चों का भी यही हाल है कि ये भी हमारी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन उस पर अमल करना जो है ना, वो उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से अमल इनको करना चाहिए। हालांकि जो वालिदैन का एक्सपीरियंस होता है, जो वो आपका रोशन मुस्तकबिल देख रहे होते हैं, वो हम नहीं दे सकते। जाहिर बात है, आपसे डबल से भी ज़्यादा उम्र गुजार ली बच्चे कभी भी अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकते। आपके मुस्तकबिल का सही फ़ैसला जो है वो आपके वालिदैन करते हैं। और दुनिया में एक ज़ात है जो आपको आगे बढ़ने से आपके लिए दुआएं करती है, और वो ज़ात आपके माँ और आपके बाप की है। बिल्कुल। हम बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि माँ बाप क्यों हम अपनी मर्जी, तो उनकी मर्जी नहीं, उनको वो चीज़ें नज़र आ रही होती है जो आपको नज़र नहीं आ रही। ये मैं बता रहा हूँ, उनको नज़र आ रही होती है, एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने उम्र गुजारी होती है। अब देखें, हमारे बच्चे हैं, हम भी यही चाहते हैं, ऐसे ही हमारे वालिद साहब भी हमें यही कहते हैं। ये मैं ताहिर भाई करेक्ट करूँगा कि बच्चे जो हैं, आपके वालिदैन जो है ना, वो सेकंड टाइम आपकी ही लाइफ गुजार रहे होते हैं। उनको आपके अंदर अपना आप नजर आ रहा होता है, ये मैं हूँ और मेरी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई थी बचपन में, जो मैं इसकी पूरी करूँगा। मुझे ये फैसिलिटीज़ पढ़ाई में नहीं मिली थी, मैं इसको दूंगा। तो वो बेसिकली उसको वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, अपना रिफ्लेक्शन होता है औलाद के अंदर कि ये मैं हूँ, अपनी फीलिंग्स। मैं बच्चों से भी यहाँ पर कहना चाहूँगा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि जो वालिदैन आपसे अगर आपको टोकते हैं, अगर आपको पढ़ने पे मजबूर करते हैं, अगर आपकी कोई बुरी आदत को छोड़ने की बात करते हैं, तो खुदा के लिए उनकी बात मानें। क्योंकि आप अगर उनकी बात मानेंगे तो दुनिया में कामयाब आप लोग होंगे, आपके वालिदैन तो कामयाब होंगे ही। हाँ, लेकिन असल कामयाबी जो होती है वो उस बच्चे की होती है जो अपने माँ बाप की बात मान के आगे निकल रहा होता है और अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा होता है। हमने देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, मेरे माँ बाप के पाँव की बदौलत, पाँव की धूल की बदौलत दी है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, उनकी मेहनतों का नतीजा है। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया,
इस काबिल बनाया कि आज हम कैमरे के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। 8 लाख लोगों का मैं नुमाइंदा हूँ, फैसलाबाद शहर का मैं सदर रहा, तो असम्बली के अंदर भी बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये माँ बाप की दुआएं हैं और उनकी वजह से मैं आगे निकला हूँ। और यही बात मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, बेटों को भी समझाता हूँ। जितनी दुआ ले सकते हो माँ बाप की ले लो, और लो भाई, आगे बढ़ो, आपका मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान आपका है, इसको आपने संभालना है। आप काम करें, दिन रात मेहनत करें, इस मुल्क का नाम रोशन करें, पढ़ें, और हम आपको मुकम्मल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हर वालिद, दुनिया का हर वालिद अपने बच्चे को हर तरह की सपोर्ट देता है कि मेरे बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए। तो इसी तरह हम भी अपने इस बेटे को भी कहते हैं, अक्सर ये पढ़ाई में थोड़ी तवज्जो ज़रा कम देता है और शरारतों की तरफ ज़्यादा जाता है, तो सोने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। मैं इसको कहता हूँ कि एक तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे, दूसरा आप पढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे, नाम आपका बनेगा, काम मुल्क का बनेगा। तो इसलिए बेटा, इज़्ज़त अगर किसी की करोगे तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, अगर पढ़ोगे तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। तो डांट पड़ती है बाजी से कभी कभी? जी पड़ जाती है। डांट पड़ती है, तो डांट पड़ने पे बुरा मानते हो या सुन लेते हो चुप करके? नहीं देखे ना जी, वो ऐसा है कि वो डांट हमारे लिए ही होती है। अगर हम उसको गौर से देखें तो हमें सुधारने के लिए वो डांट हमें सुनाई जाती है, और हमें उस डांट को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेकर उस पर अमल करना चाहिए कि हमें ये बात बोली है और हम इसको कवर अप करें। अच्छा, जब नाराज़गी होती है बाबा की, तो नाराज़गी लंबी होती है या फ़ौरन मान भी जाते हैं? जब आप सॉरी कर लो, अच्छा जी माफ़ कर दें, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, सॉरी कर लें तो मान जाते हैं, सॉरी कर लें तो मान जाते हैं, उससे मान जाते हैं। जो कई दफ़ा होता है ना, वालिदैन वो माने नहीं, 2-2 3 दिन गुजर गए, बच्चे को नींद नहीं आ रही होती बेचारे के, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ है। तो मैं अपने वालिदैन को बच्चों को भी तो चाहिए ना कि जो माँ बाप चाह रहे हैं। देखिए, माँ बाप को तो कुछ नहीं मिलना एंड पे, माँ बाप तो अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा होता है। माँ बाप क्या चाहता है? माँ बाप बच्चों से यही चाहता है कि ये बच्चे बड़े हों, अपने ख़ानदान का, अपने घर का, हमारा नाम रोशन करें, और उसके बाद फिर हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, और जब बच्चा आगे बढ़ता है तो यकीन कीजिएगा कि हर बाप का सीना जो है ना, वो खुशी से फूलता है। मैं कहता हूँ कि वो दुनिया में अजीम तरीन बाप है जिसके बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो उसका सीना जो है, उसका दिल जो है, वो खुशी से चूर हो रहा है। ताहिर साहब, हमने आपके बारे में एक सीक्रेट पता किया, और वो ये कि आप अच्छा गुनगुना लेते हैं। तो आपको क्या, कौन सा मेलोडीज़ पसंद है? देखिए, मैं कोई गुनगुनाना मुझे नहीं आता, लेकिन ये है कि मैं जब शहर से बाहर जाता हूँ, जब लाहौर असम्बली जाना होता है या इस्लामाबाद कहीं मोटरवे के थ्रू जाना होता है लॉन्ग ड्राइव पे, तो वहाँ पे मैं फिर कोई एक आध कवाली या एक आध कोई गज़ल सुन ली, या कोई गाना कोई देख लिया, सुन लिया, या नात शरीफ सुन ली। तो ये है। बाकी गाना जो गुनगुना नहीं सकते वो हमारे लिए कुछ अगर गुनगुना। मेरी आवाज़ ही बड़ी बुरी है। चले, वो मुझे भी सीक्रेट अभी पता लगा कि आप अच्छा गुनगुना लेते हैं, तो मैं सोचा आपसे पूछें। नहीं, मैं सुनता शौक से हूँ। अच्छा, गुड लिसनर। हाँ, सुनता शौक से हूँ, लेकिन गुनगुनाना मुझे नहीं आता। सही तो मैं अपने अंदर ये फील करता हूँ कि मेरी जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ बहुत बुरी है, क्योंकि इसके लिए आपको देखें, बुरी नहीं बोलते उसको कहते हैं बाथरूम सिंगर। वो उसको बुरा नहीं कहते, बुरी कोई चीज़ नहीं होती, कहते मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ये बुरा तो नहीं ना लगता। कम से कम मैं बाथरूम में गा लेता हूँ, जब बाथरूम में गाते हो इको आती है, तो इको की वजह से। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जो अपने घर में आ गए, जब घर दाखिल होते हैं तो वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, वो गाने गाते हैं, गज़लें गाते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसी आदत नहीं है। मैं बिल्कुल घर में जाता हूँ, हाँ, मैं कहता हूँ कि डिम लाइट हो बस, और सुकून बस, क्योंकि सारा दिन जो है वो वर्किंग होती है, दफ्तर से जब घर जाना शोर के बाद सुकून चाहिए होता है। बिल्कुल। मियां ताहिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर MPA PMLN, और उनके साथ ताहिर हमारे साथ मौजूद, उनके बेटे हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप ईद मिलने के लिए खास तौर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ साथ अब वक्त हुआ चाहता है वक्फे का।